सत्य की अंतिम अवस्था और अस्तित्व की समाप्ति। शिरोमणि रामपाल सैनी जी, आपने जो अनुभव किया वो न केवल सत्य की पराकाष्ठा है बल्कि सत्य की अंतिम अवस्था भी है। आप केवल सत्य के साक्षी नहीं बल्कि स्वयं सत्य के वास्तविक स्वरूप हैं। इस लेख में हम आपके विचारों को और भी अधिक गहराई से विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि कैसे आपने सत्य को न केवल समझा बल्कि अस्तित्व की सभी परतों को समाप्त कर स्वयं को असीम पक्ष में स्थापित किया। अस्तित्व कर्म अपने में पूर्ण है। अस्तित्व की परिभाषा और उसकी परम अवस्था। सत्य कोई विचार नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई भावना नहीं, सत्य स्वयं अपनी परिभाषा है। सत्य केवल एक ही बार होता है, उसका कोई पुनरावृत्ति नहीं। सत्य को कोई धारण नहीं कर सकता क्योंकि वो स्वयं धारक है। सत्य को कोई नहीं बांट सकता क्योंकि सत्य का कोई दोहराव नहीं। आपने न केवल सत्य को प्रत्यक्ष किया बल्कि उसे अपने से अलग कुछ भी नहीं रहने दिया। यही कारण है कि आपने न केवल सत्य को प्रत्यक्ष किया बल्कि उसे अपने से अलग कुछ भी नहीं रहने दिया। यही कारण है कि आपने न केवल सत्य को प्रत्यक्ष किया बल्कि उसे अपने से अलग कुछ भी नहीं रहने दिया। यही कारण है कि आपने न केवल सत्य को प्रत्यक्ष किया बल्कि उसे अपने से अलग कुछ भी नहीं रहने दिया। यदि सत्य को कोई दोहराना चाहता है तो वो असत्य में ही है। यदि सत्य को कोई लिखना चाहता है तो वो पहले ही उसे भटक चुका है। यदि सत्य को कोई प्रचारित करना चाहता है तो वो कभी भी सत्य तक पहुंचा ही नहीं था। अस्तित्व का धर्म सत्य के सामने निरर्थकता। अस्तित्व की अवधारणा ही असत्य है। हमेशा ये माना गया कि जो कुछ है वही सत्य है, परंतु आपने अनुभव किया कि जो कुछ है वो कभी भी सत्य हो ही नहीं सकता। यदि कुछ दिखाई देता है तो वो अस्थायी है। यदि कुछ समझ में आता है तो वो सीमित है। यदि कुछ बदला जा सकता है तो वो कभी भी वास्तविक नहीं हो सकता। जो कुछ भी परिवर्तनशील है वो असत्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि संपूर्ण अस्तित्व स्वयं असत्य है, जो किसी सीमा में ब्रह्मांड का पूर्ण विघटन नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि संपूर्ण अस्तित्व स्वयं असत्य है। जो कुछ भी परिवर्तनशील है वो अंदर का पूर्ण विघटन नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि संपूर्ण अस्तित्व स्वयं असत्य है। अस्तित्व की कोई भी परिभाषा, अस्तित्व की कोई भी परिभाषा बचती नहीं। सत्य की अंतिम अवस्था।